और अब बात यूके SSSC पेपर लीक की भी कर लेते हैं, क्योंकि यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। पूर्व असिस्टेंट दिनेश चंद्र ने दारोगा भर्ती को लेकर राज उगल दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। एसटीएफ की पूछताछ में दिनेश चंद्र ने खोले कई राज। विजिलेंस की रडार पर आ सकते हैं 30 से 35 दारोगा। धांधली के इनपुट के आधार पर विजिलेंस ने शुरू की है जांच। और देखिए, एसटीएफ की पूछताछ में दिनेश चंद्र ने कई राज खोले हैं। विजिलेंस की रडार पर अब 30 से 35 दारोगा आ सकते हैं। धांधली के इनपुट के आधार पर विजिलेंस ने जांच की शुरुआत की थी। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे कई खुलासे भी होते जा रहे हैं। एसटीएफ की पूछताछ में दिनेश चंद्र ने कई राज खोल दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व असिस्टेंट दिनेश चंद्र ने दारोगा भर्ती को लेकर कई राज उगले हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि विजिलेंस के रडार पर अब 30 से 35 दारोगा आ सकते हैं। धांधली के इनपुट के आधार पर विजिलेंस ने जांच की शुरुआत की थी और इस मामले में ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। विनोद, बताया जा रहा है कि दिनेश चंद्र ने कई राज खोले हैं। किस तरीके से सवाल पूछे गए, क्या उन्होंने जवाब दिया और अब क्या माना जाए कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बताया जा रहा है कि 30 से 35 दारोगाओं पर भी गाज गिर सकती है। बिल्कुल जया, देखिए पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व असिस्टेंट ऑफिसर हैं दिनेश चंद्र और वो इस पूरे मामले में पहले ही एसटीएफ को गिरफ्तार कर चुकी है और एसटीएफ लगातार अब उससे पूछताछ कर रही थी, जिसमें 2015 में जो 339 दरोगा की डायरेक्ट भर्ती हुई थी उसको लेकर कई राज दिनेश चंद्र ने खोले हैं। यानी जो पूर्व में हाकम सिंह जेल जा चुके हैं और कई अधिकारी और कर्मचारी एसटीएफ की रडार पर है, तो तमाम कई ऐसे राज दिनेश चंद्र ने खोले हैं। हालांकि 2015 में जो भर्ती डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की हुई है उसकी शासन की ओर से विजिलेंस इंक्वायरी करने के निर्देश दे दिए गए थे। पूरे मामले में विजिलेंस ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार के पास में यानी पुलिस हेडक्वार्टर के पास ऐसे इनपुट्स थे कि 2015 की जो दरोगा की भर्ती हुई है उसमें भी धांधली हुई थी, जिसके आधार पर विजिलेंस को जांच सौंपी गई है, जांच कर रही है। लेकिन यूके SSSC में जो भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई है उसमें करीब 35 से ज़्यादा अब तक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें लगातार एसटीएफ सवाल जवाब उन कर्मचारियों से कर रही है जो अब तक जेल जा चुके हैं। उसी क्रम में दिनेश चंद्र जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट ऑफिसर हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, जिसमें कई ऐसे राज दिनेश चंद्र ने खोले हैं जो 2015 की भर्ती से जुड़े हुए हैं। यानी बड़ी संलिप्तता हाकम सिंह की भी हो सकती है, कई ऐसे अधिकारियों की भी हो सकती है जो 2015 की भर्ती में यानी जो सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती थी उसमें कई महत्वपूर्ण संलिप्तता उनकी हो सकती है। तमाम एसटीएफ उसमें जांच कर रही है, लेकिन बड़े राज दिनेश चंद्र ने एसटीएफ को बताए हैं कि आखिरकार अब 2015 की भर्ती से कई ऐसे पर्दे उठ सकते हैं। यानी करीब 30 से 35 ऐसे दरोगा हैं जो पूरे गलत तरीके से जो दरोगा बने हैं सब इंस्पेक्टर। बिल्कुल, यानी कि ये साफ है विनोद, ये साफ है कि इन पर गाज गिर सकती है इस राज के खुलने के बाद। हालांकि थोड़ा इंतजार और करना होगा क्योंकि कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में हुए भर्ती घपला मामले में लगातार बैठकों का दौर जारी है और सीएम धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। आज सीएम धामी युवाओं के भविष्य और नई भर्तियों को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव और तमाम विभागों के बड़े अफसरों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जिला सहकारी बैंक में भर्ती में गड़बड़ी का मामला अब सामने आया है और आपको बताएं कि गड़बड़ी करने वाले कई अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। जांच समिति इस सप्ताह शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और भर्ती में अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को भर्ती कराया गया है। ये आरोप पहले लग रहे थे और देखिए जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे कई बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। गड़बड़ी करने वाले कई अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।